हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमावत क्लासेस। और मैं पृथ्वीराज कुमावत लाया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो राजस्थान जीके से संबंधित। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राजस्थान प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बोर्ड में बना हुआ है ये राजस्थान प्रदेश है हमारा, इसका मैप बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जिस भारत देश में रहते हैं उसमें हमारा राजस्थान प्रदेश कौन सी दिशा में स्थित है। तो हम बात करें कि हमारा जो भारत देश है उसमें हमारा जो प्रदेश राजस्थान है यह है भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान प्रदेश। यानी बात करें कि जिस तरह से भारत का मैप होता है तो उसमें क्या है, सबसे ऊपर का जो क्षेत्र आता है इधर उत्तर और पश्चिम में, वहां पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है ये पूरा मैप बना हुआ है राजस्थान प्रदेश का। इस पूरे मैप में बात करें कि इसकी जो क्षेत्रफल जो है, टोटल कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है। भाई उत्तर पश्चिम में स्थित है, अब इसका जो क्षेत्रफल वह कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, ये चीजें कोई ट्रिक से याद नहीं होती है दोस्तों। इनको आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से एक बार याद करना है, एक बार लिख करके देखना है, एक बार मैप पे जाना है। जब तक आप मैप पर नहीं जाएंगे तब तक आपको मैप के बारे में कुछ समझ में भी नहीं आएगा। आप एक काम कर लीजिए, जैसे राजस्थान के जिले हैं तो सारे 33 के 33 जिलों को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। याद तो सभी को है पर दिशा वाइज कि यहाँ पर कौन सा है, कि गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, वो सारा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कौन सी दिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर ये पता नहीं है तो आप मैप को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप मैप को एक बार ढंग से सेट कर लीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कि जो राजस्थान प्रदेश जो है ये पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत है, यानी कि क्षेत्रफल जो है ये तो वर्ग किलोमीटर का प्रतिशत कितना आता है। तो कहते हैं दोस्तों इसका 10.41%। 10.41%। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं राजस्थान के अंदर। यह बाहरी क्षेत्र की बात कर ली हमने, इसका पूरा कंप्लीट जो है। अब देखिए राजस्थान प्रदेश में टोटल जिले हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिले, वो है टोटल 33 जिले। ठीक है दोस्तों, सभी जानते हैं ये बात को कि 33 जिले हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं बच्चों मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं 33 जिले जो है, उन 33 जिलों के अंदर कुछ ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, और कुछ ऐसे जिले भी हैं जो ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा पर। तो इनको याद करने का मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उससे पहले 33 जिलों से पहले मैं आपको बताऊंगा इसके राजस्थान प्रदेश के अक्षांश देशांतर, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सीमा क्षेत्र जो है इसके। ठीक है, तो देखिए हमने स्थिति के बारे में जान लिया कि राजस्थान प्रदेश जो है भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और यह पूरे क्षेत्रफल का जो है 10.41% है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को जो मध्य प्रदेश था, उस मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला जो राज्य बना था छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ जिला जो अलग हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, हमारा जो राजस्थान प्रदेश है
वह क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला बन गया था। यानी 1 नवंबर 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा जिला बन गया था। ठीक है दोस्तों, कब बना था? 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो हमारा राजस्थान प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा राज्य बन गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिए राजस्थान के अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। देखिए दोस्तों, यहां मैं लाइन बना रहा हूं, कुछ आप ढंग से समझिएगा। देखिए ये क्या है, आप ध्यान देखिएगा यहाँ पर। इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये वाली जो रेखा है बनी है, इसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वी देशांतर। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा दिशा आ गई? ये हो गई उत्तर दिशा, यानी उत्तर, दक्षिण, ये पूर्वी क्षेत्र आ गया, और ये क्षेत्र हो गया पश्चिम। ठीक है दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो है उत्तर से दक्षिण, ध्यान दीजिएगा जो मैं आप बता रहा हूं, ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है? ये है 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 यानी 869 किलोमीटर। अब आप बात करोगे सर आपने तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर लिखा है, तो मैंने किलोमीटर के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है दोस्तों। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप उसे ढंग से समझिएगा। ये उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर ये क्या है, किधर से चलता है? ये चलेगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर जो है वो किधर चलेगा? इस तरह से चलेगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर इसलिए बोलते हैं कि पूरब की ओर है और उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर है। लेकिन मैं जो आपको इसमें बताया हूं वो आपको बताया हूं कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। देखो, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है वो है 826 और पूरब से पश्चिम की लंबाई कुल लंबाई है 869। तो दोस्तों ये जो लंबाई है उसमें कुल अंतर कितना आ गया? देखिए आप निकाल सकते हैं। इसमें जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 43 किलोमीटर का अंतर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है, तो वो अंतर आता है 43 किलोमीटर का। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जो है 3 आ गया और 4। ठीक है, 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 826, यानी आपको 800 का आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, 8 बहुत काम आएगा अपने यहाँ पर। 8 तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो 8 जो है ये बहुत काम आएंगे इसमें। राजस्थान के मैप को समझने के लिए 8 बहुत काम आएंगे। 8 है तो ठाठ है। ठीक है, तो 826 और 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मैंने यहाँ बताया ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। देखो कहते हैं कि जो डिग्री बनती है इसके ऊपर, मिनट जो समय चलता है उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर का, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का, तो देखिए यहाँ से समय शुरू होता है इसका। राजस्थान का जो समय बताते हैं कि समय सीमा जो चलती है इसकी, तो देखिए इसको हम कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ जिला कौन सा पड़ता है? ये जिला पड़ता है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला है। और यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है? ये पड़ता है गंगानगर। कौन सा दोस्तों? गंगानगर। गंगानगर
इधर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, यानी कहते तो एक बात और कह सकता हूँ मैं आपको, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा धौलपुर। कौन सा आ जाएगा, धौलपुर। और इधर से बात करें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा जैसलमेर। क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। तो देखिए हम बात करें उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की, जो इसका विस्तार है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का, तो देखो यहां से शुरू होता है और यहाँ जो बांसवाड़ा में, देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं, अक्षांशीय विस्तार जिसको हम कहते हैं, अक्षांश विस्तार, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दक्षिणतम जिला जो है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जो जिला है, ध्यान रखिएगा, कई बार जिला ना पूछ करके बांसवाड़ा जिले में कई बार गांव का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है ना, गांव का नाम पूछ लेते हैं, कई बार तहसील का नाम पूछ लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहां पर होता है बांसवाड़ा का बोरकुंड, बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव, ध्यान रखिएगा, बोरकुंड गांव। और बांसवाड़ा, इसमें जो तहसील आती है, तहसील बोरकुंड गांव, इसकी तहसील आती वो है कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील। देखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं अक्षांशीय विस्तार में, आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैंने जो आपको पहले बताया है, और मैं इसको इरेज करूंगा अभी, कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारा राजस्थान प्रदेश। क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आता है, जो कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत आता है वो 10.41 है। 33 जिलों की बात अभी हम करेंगे। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान सबसे बड़ा जो राज्य बन गया। और हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में कुल अंतर आता है, वो आता है 43 किलोमीटर का अंतर, ठीक है दोस्तों। अब आगे बताता हूं मैं आपको। देखिए अक्षांशीय विस्तार, ये कौन सा आ गया, दक्षिणतम जिला आ गया। मैं इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूं एक बार। ये दक्षिणतम क्षेत्र आ गया है, और यहां से हम बात कर रहे हैं, और ऊपर आता है कौन सा, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, जिसका आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर। गंगानगर जिला है, और गंगानगरी जो है वो तहसील है, ध्यान रखिएगा, गंगानगर जिला है और गंगानगरी तहसील है। और इसका जो गांव है वो आएगा कोणा गांव, याद रखिएगा, कौन सा, कोणा गांव। विस्तार की हम बात कर रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहां से और समझाता हूं मैं, और हम बात कर रहे हैं अक्षांश विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार, यानी यहाँ पर जो है ये गंगानगर जिला है, और गंगानगर जिला है, यहाँ पर बांसवाड़ा जिला है। गंगानगर जिला में जो आ रही है यहाँ पर कोणा गांव आ रहा है, कौन सा गांव आ रहा है, कोणा गांव। और यहाँ पर जो है बोरकुंडा, एक तो आता है कौन सा, बोरकुंड गांव, और तहसील आ रही है कुशलगढ़ तहसील, ठीक है। तो ये जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, यहाँ होता है 23 डिग्री, याद रखिएगा, 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पर जो शुरुआत हुई है वो हुई है उसकी 23-3। देखिए याद करने का तरीका है 23-3, 03 लिखना आप इसमें, क्योंकि कई बार हम 3 लिखते हैं तो उसमें 23 डिग्री और 3 मिनट से शुरू होता है। और यहाँ पर जो आता है लास्ट में उत्तरी गंगानगर के कोणा गांव में, वो आता है 30-12, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, कितना आ रहा है यहाँ पर, 30-12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30-12।
तो आप ऐसे याद रखें 23 3 30 12, जिस तरह से हम लोग कुछ मोबाइल नंबर किसी भी याद कर लेते हैं एक बार याद होता है बोलने पर, वैसे 23 3 30 12, 23 3 30 12, ठीक है। तो आप फिर माइंड में सेट करिएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के गंगानगर के कोणागांव में 30 डिग्री 12 मिनट तक का इसका विस्तार है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ऐसे, ये कौन सा आ गया, पश्चिमी क्षेत्र आ गया, ये आ गया पूर्वी क्षेत्र आ गया। पश्चिम में मैंने आपको बताया था कौन सा है, जैसलमेर। देखिए यहाँ पर ये जैसलमेर दे रखा है, यहाँ पर जैसलमेर आ गया, और इधर कौन सा आ गया, ये धौलपुर क्षेत्र आ गया। अब बात करते हैं कि जैसलमेर के अंदर तो क्या होता है, गांव आता है, इसका नाम है कटरा गांव। कौन सा आता है, कटरा गांव आता है। और तहसील कौन सी आती है, वो आती है सम तहसील, याद रखिएगा, कटरा गांव और सम तहसील, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है धौलपुर गांव, धौलपुर जिला है धौलपुर, और यहाँ पर था जैसलमेर, जैसलमेर, याद रखिएगा आप। मैं आपको अक्षांश से विस्तार इसका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैप में भी यहाँ पर समझा रहा हूँ, और अलग से जो है यहाँ पर मैंने एरोज दे रखे हैं, जो मैंने यहाँ पे भी खींच रखे हैं पहले से। अब बात करते हैं, चलता गाइस जैसलमेर से स्टार्ट करेंगे। अब धौलपुर की बात करें, देखिए धौलपुर में जो गांव आता है वो कौन सा आता है, सिलाना गांव। कौन सा आता है, सिलाना। ये तो क्या आ गया, गांव आ गया। और हम बात करें, सिलाला गांव आ गया, और तहसील की बात करें तो वो आती है राजखेड़ा। क्या आती है, राजखेड़ा तहसील, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। देखिए यहाँ पर मैंने ये आपको बहुत जरूरी है, कई बार पूछता है कौन सा गांव है पश्चिमी क्षेत्र में, गांव का नाम पूछ लिया, तहसील कौन सी आती है, इधर से कोणागांव पूछ लिया, किसी का भी पूछ सकता है। देखिए ऐसा मत सोचिए, कंपटीशन एग्जाम है, मोटी मोटी बातें सबको मालूम होती है आज के टाइम पर, हर कोई इनको रट के रखता है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो उसके माइंड से आउट होता है, तो आपको हर एक चीज देखने में, कई बार तहसील पता चला कटरा तहसील कर दिया, सब तहसील होनी थी, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अब इसकी बात करें 23 3 30 12 इसका था। अब देखिए यहाँ पर 69 69 डिग्री 30 मिनट, क्या 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक। देखिए 23 3 30 12 69 30 78 17, कैसे कर सकते हैं आप लोग इसको, 23 3 30 12 69 30 78 17। तो देखिए ये कौन सा आ गया, पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। तो आपको याद जाएगा, कई बार चारों पूछ लेते हैं, और चारों पूछने में कंफ्यूजन क्या करते हैं, ये जो 3 है इसको कई बार आप 30 समझ लेते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। कई बार 30 को यहाँ पर बना देते हैं कि 30 12 यहाँ करते हैं, तो वहां पर भी आपका गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये था अक्षांशीय विस्तार, शायद जहां तक है आपको याद हो गया होगा। और याद करने का तरीका बताता हूँ, आप ऐसे याद कीजिए, भूल जाए सब कुछ, देखिए ऐसे याद कीजिए 23 3 30 12 69 30 78 17, 23 3 30 12 69 30 78 17, समझ में आ गया। जिले आपको पता है, याद करने का तरीका यहाँ पर देखिए, समगांव सबसे पता है, सूखा गांव पड़ता है जैसलमेर, जहाँ बारिश भी नहीं होती, तो सम तहसील हो गई, गांव है वहां का कटरा, ठीक है। इधर से बात करें सिलाना गांव, और तहसील अगर राजखेड़ा। ऊपर कोणा, ऊपर का कोणा यानी कि गंगानगर का कोणा, गंगानगर ही तहसील है, गंगानगर का कोणा गांव। और इधर बात करते हैं कुंड, कुंड गांव होता है नीचे होता है, तो कुंड से हो गया बोरकुंड, समझ में आ गया, बोरकुंड गांव आ गया। अब कुंड क्या होता है, हमेशा कुशल होते हैं, बहुत पानी होता है उनके अंदर, तो तहसील कौन सी हो गई, कुशलगढ़ तहसील हो गई। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आपको, जहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो आगे जो है हम देखते हैं कि राजस्थान के जो जिले, टोटल 33 जिले जो हैं, कुल जिले जो हैं कितने हैं, 33 जिले, राजस्थान के 33 जिले जो हैं, उन 33 जिलों में हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर जो स्थित है वो है, यानी हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, वो है 4 जिले। और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है, कितने हैं, 23 जिले। अब आप बात करें 33 जिले, बाकी के जिले कहाँ गए, तो मैंने आपको बताया था 8 का चक्कर है इसमें, तो 8 का चक्कर यही काम आएगा, ना ही तो अंतरराज्यीय सीमा पर ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित वो कितने हैं, 8 जिले। तो लगा लीजिए राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में आता है। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, नक्शे पे आइए, गंगानगर आ गए यहाँ पर,
यहाँ बीकानेर आ गया, यहाँ जैसलमेर आ गया और यहाँ पर बाड़मेर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा जल्दी वीडियो कर रहा हूँ मैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, ये 4 जिले हैं। और 23 जिलों की बात करें उससे पहले हम 8 जिलों की एक बार से बात कर लेते हैं कि ना ही तो अंतर्राज्यीय सीमा पर और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय इन दोनों में स्थित नहीं है, वह है 8 जिले। अब 8 जिलों की बात करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ 23 जिलों की बात कर रहा हूँ। इन 23 जिलों में जो स्थित आता है, ऊपर ऊपर आता है गंगानगर, इसका सीमावर्ती क्षेत्र जो है थोड़ा बहुत राज्यों को टच करता है। और यहाँ पर आता है बाड़मेर, ये भी पाकिस्तान के साथ साथ गुजरात को टच करता है। ठीक है, तो 2 जिले आपको गंगानगर लेना है यहाँ से, और यहाँ से बाड़मेर लेना है, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 23 जिले अंतर्राज्यीय कुल हैं अंतर्राज्यीय, और केवल मात्र अंतर्राज्यीय सीमा पर छूने वाले हैं 21 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, कुल ओनली जो किसी अंतर्राष्ट्रीय को टच नहीं कर रहे हैं, तो 2 को हटा दो, बाकी के 23 जिले आ जाएंगे। अब बात कर रहे हैं ना ही तो अंतर्राज्यीय ना ही यानी मध्यवर्ती जिले, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती जिले जो आते हैं वो है 8 जिले। तो कौन से हैं, देखिए उन जिलों की मैं बात करता हूं। देखिए एक छोटा सा है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लगेगी आपको, आप माइंड में सेट कर लीजिए। 33 नाम आपको याद हो जाएंगे, तो मध्यवर्ती जिले भी ऑटोमेटिक। तो देखिए अ, जो, बू, टो, दो, रा, ना, पा। एजो बूटो दोरा ना पा, क्या कहें, एजो बूटो दोरा ना पा। अलग से कोई ऐड नहीं करना, कोई सेंटेंस कोई वर्ड ऐड नहीं किया मैंने यहाँ पर, यहाँ से करना है एजो बूटो दोरा ना पा, एजो बूटो दोरा ना पा। ठीक है, एजो बूटो दोरा ना पा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हो गए। तो 8 जिलों में देखिए आपको माइंड में जब आप सेट कर लेंगे तो आपको पता है, देखो ऐसे अलवर भी आता है, अजमेर भी आता है, तो आपको जो पता है कि अलवर जो है वो यहाँ पर आता है, तो अंदर तो हो नहीं सकता, तो आप ये माइंड रखिएगा। देखिए ऐसे हो गया अजमेर, देखिए ध्यान रखिएगा, आप सुन लीजिए, मैं थोड़ा वीडियो जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा आ गया, अजमेर आ गया। ऐसे हो क्या हो गया, अजमेर। जो से हो गया जोधपुर, बू से हो गया बूंदी, टो से हो गया टोंक, दो से दौसा, रा से राजसमंद, ना से नागौर और पा से पाली। तो अजो बूटो दोरा नापा, क्या कहें, अजो बूटो दोरा नापा। तो यह है 8 का चक्कर। और एक बात बताऊं, पाली का नाम आया है, पाली जिला एक ऐसा है जिसके सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, वो भी कितनी लगती है, 8 जिलों की सीमा जो है पाली जिले के लगती है। तो उसका क्या है, तो देखिए उसका भी इसी तरह ही है ए बा जो सी पूरा ना जा, एबा जोशी पूरा ना जा। देखिए एबा जोशी पूरा ना जा, एक बार आप इसको बोलते रहे तो अजीब लगेगा, लेकिन हमें तो याद करने से मतलब है, हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। बार बार कोई जो अलग से सूत्र बना करके और तैयार करे, उसके बजाय है कि जिलों का एक एक नाम ले लीजिए। तो एबा जोशी पूरा ना जा, तो देखो यहाँ पर आ गया अजमेर, बा से कौन सा आ गया बाड़मेर, जो से जोधपुर, सी से सिरोही, उ से उदयपुर, रा से राजसमंद, ना से नागौर और जा से जालोर। तो यहाँ पर हमारा पाली पड़ता है, तो इधर की जो है 8 जिले पूरे के पूरे पाली के। क्षेत्रफल हमने जो देखा था वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर देखा था। अब इसके साथ हम देखें कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, क्या स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा वो है कितनी है, 5,920 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो निकाल देंगे तो वो कितनी, 1,070 इसमें से निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा, स्थलीय सीमा में 5,920, उसमें 1,070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो कितनी रह गई, देखिए यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी 12 5, तो कहने का मतलब 4,850 अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा कितनी है, 4,850 किलोमीटर।
तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा राजस्थान प्रदेश का स्थिति और विस्तार के बारे में।